अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जी 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत करते हुए पीटीए, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 8वीं जमात की तालिबा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अलाया सलीम की जानिब से शिजा कुरैशी एडवोकेट पेश हुई और दरख्वास्त गुजार बच्ची की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया बच्चों की जहनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पे मनफी असरात डाल रहा है। दरख्वास्त में रियासत की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए। साथ साथ वकील ने ये भी पॉइंट रेज किया कि टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कमसन बच्चों की नफ्सियात हो, उस पर बुरा असरात भी डालता है। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। चीफ जस्टिस ने जी ये करार दिया कि हसास नौयत का मामला है, तमाम फरीक़ैन जवाब जमा करवाएं और ये हुकूमत का पॉलिसी मीटर भी होना चाहिए। अदालत ने पीटीए समेत तमाम फरीक़ैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा करवाने की भी हिदायत दी है। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो ये मामला सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से या टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ को हाईलाइट करता है। लाहौर हाई कोर्ट में जी 16 साल से कम उम्र बच्चों के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है, इसकी तो जहाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रहा है, और इस पर हम लीगल एस्पेक्ट से तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ इस वक्त जिस दरख्वास्त का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो वकील हैं शिजा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ लीगल सलाम लॉ फर्म है, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शिजा, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी हमारे साथ ज़हरा कनीज़ मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी इस हवाले से क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो ज़हरा। वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ज़रा शिजा से थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। शिजा, हमें ज़रा ये इस दरख्वास्त के हवाले से भी ज़ाहिर है इस पर समाअत भी हुई है, जो रिमार्क्स आए हैं 10 फरवरी को इसको फर्दर इस पर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, आपने जब इस चीज़ को टेकअप किया, सो व्हाट वाज द आइडिया एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? देखें, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन मुझे बड़े अरसे से थी, लेकिन ज़ाहिर है इस पे बात करना या इसको करना कैसे है तो समझ नहीं आती थी। फिर इससे पहले माजी में आई हैड ऑल्सो अ PIL, जिसका भी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जिसमें वेप्स की हमने बात की कि उनको बैन करें। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल का प्रॉब्लम है। हर चीज़ हर किसी के लिए एक जैसी है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। फिर आपने लास्ट ईयर देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने जब इसको बैन किया, फिर उसको टॉर्च बेयरर को फॉलो करते हुए UK, US, चाइना, मलेशिया, इवन अब इंडिया में भी बात हो रही है, और US में तो न्यूयॉर्क की स्टेट में। अब ये वो ममालिक हैं जिन्होंने फ़ोन्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है, और वही अपने बच्चों को सबसे पहले बचा रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर एडवांसमेंट एक ये हुई कि लास्ट अगस्त हमारे सेनेट में एक बिल टेबल हुआ AC बैन के ऊपर, और मेरी पिटिशन को बल्कि एक मुझे वो भी हो रहा है कि एक पूरा पॉलिटिकल जो रंग दिया जा रहा है। इट्स नथिंग डूइंग विद द पॉलिटिक्स, इट्स अ वेरी पेरेंटल इशू, और ये हम सबका मसला है। बिल्कुल, आई एग्री। तो इसको मैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे देख रही थी, बल्कि आपके शो के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारी और मेरी लॉ फर्म की एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, हमारा एक पर्सनल इनिशिएटिव है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, या किसी सेनेटर से या किसी MNA से, नथिंग डूइंग विद दैट। एक तो ये क्लैरिटी देनी थी। फिर अभी रिसेंटली हमने कुछ 1 महीना पहले एक वाक़या देखा जिसमें एक बच्ची हार्बर हुई थी फॉर अ टेररिस्ट एक्टिविटी। वो टेररिस्ट एक्टिविटी हमने बलूचिस्तान में रोकी, और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो हार्बर हुई थी थ्रू सोशल मीडिया। दैट वाज माय ट्रिगरिंग पॉइंट। आई सेड दिस इज़ इट। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट UNODC। मैंने पीछे से अपनी टीम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं जब वापस आऊँ तो मेरे टेबल पे मुझे ये रिसर्च चाहिए। वेरी नाइस ऑफ देम, उन्होंने सब कुछ गैदर किया, मैंने आके इसको फिर ड्राफ्ट किया, और हमने फाइनली इसको फ़ाइल किया। लेकिन इसको फ़ाइल करने से पहले हमने PTA को अप्रोच किया, विच इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट बिफोर गोइंग टू द लाहौर हाई कोर्ट। जब तक आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं लेते, हाई कोर्ट आपकी पिटिशन PIL नहीं सुनता। तो 20 दिन से ऊपर हो गए, हमें PTA से तो कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारे पास कोई सूरत नहीं बची, हमने कहा हम जाके हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फिर एक सोशल मीडिया बैन की भी आपके पास एक लेजिस्लेशन आई, और उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो हमने थोड़ा सा ज़रा कहा कि चलें अपनी कैपेसिटी में इसको थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड करें। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इस पर हम आगे फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन मैं इसके
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़ारा, अब जैसे भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, यूएस का जिक्र किया, ये वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स यहाँ पर होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैड एन आइडिया कि हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है. डू वी हैव दैट आइडिया? ये जितने भी ममालिक की हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, दे आर बेस्ड ऑन रिसर्चेस, और उनके जितने भी फैसले होते हैं वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं. इट्स नॉट बेस्ड ऑन वन हाउस होल्ड, इट्स बेस्ड ऑन इंटायर रिसर्च इन डिफरेंट स्टेट्स, और फिर जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन एवरीबडी इज़ टुगेदर इन दैट डिसीजन. बट व्हाट हैपन्स हियर इज़, हाँ जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ से एक पुश मिला और एक आइडिया दैट शी filed a petition against vaping. इसी तरह से उनको आइडिया है, why not we do it regarding mental health and social media, because yes 16 साल से कम उम्र के बच्चे का जो जहन होता है, हम जिसको कहें कि सोचने समझने की सलाहियत रखने वाला जहन, फैसले करने वाला जहन, इम्पल्सिव ब्रेन जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, वो डेवलप्ड ही नहीं हुआ होता, इमेच्योर होता है. उसके अलावा जो सेंसिटिव ब्रेन होता है, अमिगडाला ब्रेन, वो भी डेवलप नहीं हुआ होता, और वो उसको हम कहते हैं सेंसिटिव ब्रेन, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि टीनेज बड़े हसास होते हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, इम्पल्सिव होते हैं कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, चीज़ें फेंकना, ले दे हैव दोज इमोशंस, दे आर गोइंग थ्रू विद दैट. फिर उसके बाद आता है आइडेंटिटी, उस वक्त डेवलप हो रही होती है हम सब बच्चों की, उस वक्त बचपन से लेकर 16 साल की उम्र तक. और जब इस उम्र में आप किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया एक्सपोजर देते हो, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम उसको क्रिएटिविटी नहीं दे रहे, रीडिंग नहीं दे रहे, एक्सपोजर नहीं दे रहे, सोशल सिचुएशंस नहीं दे रहे, एक्टिविटीज़ नहीं दे रहे, जिसके लिए हमारा जहन बना हुआ है. हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए एज अ ह्यूमन, अशरफुल मखलूक़ात. हमारे ब्रेन को वो चैलेंजेस चाहिए डेवलप होने के लिए. आप अपने काम करना छोड़ देंगे, हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, आपका हाथ आराम से पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर विल कम अ टाइम वेयर यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है, इट्स जस्ट अ यूजलेस पार्ट ऑफ माई बॉडी. बट इफ़ यू डू द सेम विद योर ब्रेन, आपका ब्रेन स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा. द अमिगडाला, द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो भी जब स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, देयर इज लॉस ऑफ एम्पैथी. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे, दे आर literally bullying one another. Absolutely. They are saying words and things that उनको पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि उन अल्फाजों का मतलब क्या है exactly. और उसका इम्पैक्ट कैसा है किसी के ऊपर. So that what is happening with the brain here. और जब आपका ब्रेन चेंजेस हो रहा है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और उसके लिए ये है कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी. अब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ूबसूरत कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी. आपके और मेरे ज़माने में शायद हमें ऐसा होता कि अच्छा हमें एक्सप्लोर करना है, हमने क्या बनना है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, अच्छा हमारे फादर का क्या है, हम इनमें से कौन सी अच्छी चीज़ें अडाप्ट कर सकते हैं. वैलिडेशन आना शुरू हो जाती है. और ये एज ऐसी है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कि हम वैलिडेशन सीख करते हैं दुनिया से, कि कोई हमारे बारे में कमेंट क्या कर रहा है, कोई हमें पसंद कैसे कर रहा है, हमारी ड्रेसिंग को कैसे पसंद करता है. तो अगर हम सोशल मीडिया का उनको एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, और उनको है कि हमारे पास लाइक्स कितने आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, हमें कमेंट क्या किया गया है, तो वो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की तरफ जाएंगे. वो इस तरफ नहीं जाएंगे कि हमने क्या बनना है और हमारी क्या खासियत है. आइडेंटिटी एक्सप्लोरिंग की तरफ से हटके वो इस तरफ से आ जाएंगे कि अच्छा लोगों को क्या पसंद है, मैं वैसा बनता या बनती हूँ. पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी, वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ठीक है आपको क्या पसंद है. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लाइक सर्टन बिहेवियर और सर्टन पर्सनालिटी, तो उन बच्चों का कोशिश होगी कि हम वैसी ही चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दें, और ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली. हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से बच्चे ब्लॉगर्स हैं, एंड व्हेन आई सी देम आई सी वेरी इनोसेंट फेसेस एंड इनोसेंट फ्यूचर दैट कुड बी, और वो बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हो सकता है, बन सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने उनको इस पोजीशन में डाला है, और वो इस पोजीशन में हैं जहाँ पे दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ड्रेसेस, लाइक्स, फॉलोअर्स, ब्लॉगिंग, दिस एंड दैट. And when you hear conversation of these bloggers and vloggers, आप उन बच्चों में बच्चा नजर नहीं आएगा. उनमें वो इतना पक्कापन आ गया है. I so agree with that ज़ारा. मैं चाहूँगी इस पे मैं शिज़ा आपकी भी ओपिनियन लूँ. ये जो भी ज़ारा ने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने
आप एज अ पेरेंट भी बच्चों को इतना एक्सपोजर दे दिया, और इवन हमारे बच्चे अगर फ़ोन्स के ऊपर है तो पेरेंट्स उससे ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन्स पे या सोशल मीडिया पे स्पेंड करें, और वो एक रोल मॉडल है आपके लिए। सो आई बिलीव कि हमें ओवरऑल इस कल्चर को, और ये जो व्लॉगिंग वाला आइडिया है जिस पे बात की कि वो इनोसेंस चली गई है, और हम उसको बहुत फ़ख्र से फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो व्लॉगर है और वो ऐसी बात करता है, या वो ब्रांड्स की बात कर रहा है, या वो गाड़ियों की बात कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज समथिंग जो एज अ सोसाइटी हमें फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़ारा ने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने अपनी पिटिशन में रेज किए थे, उन्होंने शी हैज़ एक्सप्लेन्ड देम ब्यूटिफुली। फॉलोइंग टू दैट, इस पिटिशन के अब मैंने, और ये मेरी पिटिशन का अगर आप ड्राफ्ट देखें तो उसके अंदर ये वर्ड यूज़ किए हैं दैट हमें अपने बच्चों का चाइल्डहुड सेफ करना है। ओके, वाह, दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड। फॉलोइंग टू दैट, अगर मैं इसके अगेन मैं लीगल साइड को उसको ज़रूर कवर करना चाहूँगी। जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है ना, उसमें जो बच्चे हैं, आप उनके रिस्पॉन्सेज देखें, उनको सलाम करने की भी तमीज़ नहीं है। वो कह रही है हे, आप हमारी हे से बात शुरू होती है, और मैं कह रही हूँ बेटा आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यू कैन रीच आउट टू माई टीम एंड यू कैन हैव माई रिसर्च, और आप देखो कि मेरी लॉजिकल रीजनिंग है। एंड दे लाइक हाँ, हमारी कमाइयाँ बंद कर दें आप, और ये वो, और लेकिन लार्जली आई वुड से 90% मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ग्लैड कि 90% है। वरना वेब्स वाली पिटिशन पे भी मेरी काफ़ी, मतलब मुझे आई हैड टू सी कि मेरी बल्कि बेटियों ने, आई हैव 2 टीनेजर डॉटर्स माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि मामा आपकी वजह से हमारी दोस्तियां टूटेंगी। तो that was funny, but I thought I like कि बाद में तुम सब लोग मुझे मिलके दुआएं दोगे ये जो मैंने किया है। somehow कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन जरूर लगी। बैन तो अभी पाकिस्तान में कोई चीज़ बैन करना, आई नो इट्स फ्लावर्स एंड रेनबोज। मेरा अगला सवाल भी सजा यही था, बिकॉज आपने अभी जो बात की है, आपने ये पिटिशन की है, आई सो बिलीव कि ये बहुत सारे पेरेंट्स की दिल की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम यहाँ पे लॉस की इम्प्लीमेंटेशन और हम सारा दिन लड़ते हैं जी इसके लिए, करते हैं। आई बिलीव आपको ज़्यादा पता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं। देखिए, हम लोगों ने ना इस पे एडवाइस भी किया। हम लोगों ने लॉ में हमेशा, हम जब कोई चीज़ मांगते हैं या बात करते हैं तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर छोड़ते हैं। हम लोगों ने एडवाइस किया एक तो स्ट्रिक्ट बैन, और ये हम कर सकते हैं। देखिए, आप सारी दुनिया का प्रेसिडेंट उठाएं, उन्होंने भी तो किया ही है ना, वो दुनिया से बाहर नहीं है। सो हाउ अबाउट मेकिंग अ कमीशन, उसमें लीगल से लोग बिठाएं, उसमें टेक्निकल से बिठाएं, PTA से बिठाएं, सिविल सोसाइटी से बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, और कोई ना कोई SOP, कोई पॉलिसी डिवाइस करें जहाँ हम ये फिल्ट्रेशन लगा सकें। पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट भी बड़ी केपेबल है, वो ये कर सकती है। और हमेशा आई हैव सीन, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट का जो एक टिल्ट है इस तरह के मामलों पे, वो लोग बड़ा इस चीज़ का नोटिस भी ले लेते हैं। एंड द वे आई वांट टू प्रेज मैडम चीफ जस्टिस, जिस तरह मैडम ने इसका एक नोटिस लिया, एंड आई एम ग्लैड, ये सितंबर में भी पिटिशन आई, लेकिन मैडम ने इसको डिसमिस कर दिया। बट मेरी पिटिशन मैडम ने फॉर सो एंड सो रीजंस, उनके पास होंगी, लीगैलिटीज़ भी होती हैं, और कुछ ज़ाहिर है पिटिशन के एक क्वालिटी भी होती है, मे बी उसकी वजह से, क्योंकि जो उसमें मैंने कंसर्न्स रेज किए हैं ना, दुआ ज़हरा का केस उठा रहे हैं आप, टिकटॉक पे व्यूज़ और लाइक्स के लिए बच्चे ट्रेनों के नीचे आ रहे हैं, असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, और उससे गहरे पहलू ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनल स्टेक होल्डर्स टू कॉम्बैट दैट। मैं पंजाब कमेटी का हिस्सा भी हूँ, हमारा रोज़ का काम है। तो थ्रू सोशल मीडिया इट इज़ सो ईजी। इंस्टाग्राम पे शुगर डैडी कल्चर विद 10 to 16 ईयर्स ऑफ एज, हम सब, हमारे पास पूरा दिन स्टैट्स आ रहे होते हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग एट साइबर क्राइम ऑल्सो। तो उन बच्चियों को वहाँ से सेव करना, और सबसे मज़े की बात यह है कि चलें आपने प्रिवेंशन तो दी हुई नहीं है ना, आपके पास कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं, बिकॉज आप बच्चा जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकता जब तक कोई एडल्ट या गार्डियन उसके साथ नहीं है ना। आपको पता है हमारे घरों के हमारे माहौल किस तरह के हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया, और आप देखें कि इस साल की जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म थे इंटरनेशनल, वो थे आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे। तो इसकी मेरा ख्याल है कोई सिग्निफिकेंस होगी जो पूरी एक 16 डेज की होलिस्टिक वर्ल्ड वाइड कैंपेन सिर्फ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे चली है। और माने या ना माने, लड़के अपने तरह से, आपने देखे डाले ले आओ, शूट कर दो, असला चला लो, ओवर स्पीडिंग कर दो, बच्चे लेके फिरते रहो, ये वाला कल्चर। तो मुझे अपने बच्चों को जहालत, आप अपने बच्चों को ना जानवर बना रहे हैं। आप उनको चाइल्डहुड तो मिसेंगे, दे बिहेव लाइक, आप आजकल का 13 साल का बच्चा
और हमारी जनरेशन का 13 साल का बच्चा, दे लुक लाइक, मुझे लगता है वो मुझसे भी शायद बड़े लगते हैं। व्हेन दे कॉन्वर्सेट, दे मैनर्स टोटली मिसिंग। और मैं इसमें पेरेंटल, मुझसे सवाल किया गया और मुझे पता है कि सवाल आगे भी कोर्ट में आएगा कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है। बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं अपने बच्चे को सिविल नहीं कर रही हूँ या मैं उसको अच्छा बुरा नहीं बता रही हूँ, घर से फेलियर है, तो स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अगेन कमिंग बैक, जब वेब्स की पिटिशन की, हमने स्कूल वालों से पूछा, हमने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, इतनी फीसें ले रहे हैं, बच्चा 8-8, 9-9 घंटे आपके पास है। वो कहते हैं मैडम हम क्या करें, हम मना करते हैं, घर से फोन आते हैं, आपको क्या तकलीफ है, हमारा बच्चा एंजॉय करता है। तो इस तरह के तो पेरेंट्स हैं, फिर हम क्या करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसमें हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। आई एग्री। द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इन पैरेलल बट कैन नॉट कम्पीट। ये मैंने अपनी पिटिशन में भी ये बात अर्ज की है। बिल्कुल ठीक है शिजा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई रियली वांट कि ज़ारा भी इसमें ऐड ऑन कर दे आपकी जो बात है। ये जो भी शिजा बात कर रही थी ज़ारा, कि हम अपने बच्चों को पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस ज़ुमरे में भी हम उनको ऐसी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ऐसे कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं जो शायद एज अ पेरेंट बाद में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। अनफॉर्चुनेटली जिन पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, दे वर रेज एंड एक्सपोज टू एनवायरनमेंट जो बहुत शोशा वाला इन्वायरमेंट था, एंड दे वर गिवन एक्सेस टूवर्ड्स अल्कोहल, ड्रग्स, टीवी, गेम्स, कार्स, बहुत छोटी छोटी उम्र में। और जब ये पेरेंट्स बने तो उनको लगा वो दिस इज़ बीइंग कूल एंड दिस इज़ ओके, अगर हम अपने बच्चों को भी इस चीज़ में लेकर चलेंगे। और उसमें एक चीज़ आ जाती है बीमार मोहब्बत, जो ये कह रही है ना कि माँ बाप कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को वेप देने से मना नहीं किया, तो आप होते कौन है कि, और ये होता है, दिस इज़ वेरी ट्रू। The clients that come to me while I was working in rehab, and the patient that was drug addict or social media addict or with body dysmorphization, जिसमें आ जाता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे ट्रेंड था कि बड़ी बड़ी बॉडीज़ का पहले ख़वातीन का, और जब आप ऑल्ट्रेशन की तरफ जाते हो, प्लास्टिक सर्जरीज़ की तरफ जाते हो, तो पीपल डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एज वेल, जिसमें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी आ जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली 16 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिन्होंने अपनी बॉडीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया था। और अब क्योंकि वो भी पेरेंट्स ने पैसा दिया, परमिशन दी, सर्जरीज हुई, फिर जाके ये चीज़ें हुई है ना, ठीक है। एंड देन दैट पर्सन इज ऑल्सो एडमिटेड इन द रिहैब, द पर्सन विद ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो एडमिटेड इन द रिहैब। माँ बाप आते हैं सेशंस के लिए एंड देन दे टेल हफ्ते में 3 दफ़ा ही तो पीता था, क्या हो गया इसमें। ये तो खैर हमारा जेनेटिक पेरेंट्स का एडल्ट बिहेवियर भी यही है। एंड द अदर मदर आल्सो देख ले, हमारे माशाल्लाह माँ बाप का यही बिहेवियर है। दिस इज एनेबलिंग बीमार मोहब्बत, जो आप अक्सर पेरेंट्स में देखोगे, जो सोशल मीडिया एडिक्शन को भी बढ़ा रही है। अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे बच्चे के पास भी वो फ़ोन होना चाहिए। एंड इफ़ आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, माई चाइल्ड शुड ऑल्सो हैव द सेम फ़ोन, सेम सोशल मीडिया, और मैं उसको टैग करूं अपने बच्चों को भी और अपने बच्चों की पिक्चर। आप देखिए AI जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स एंड एक्सपोजर, और आप फेक एंड एवरीथिंग, you are exposing your child to such a dangerous world out there, and it is yes, स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। द पेरेंट्स दैट enable their children into being a certain way, नुकसान अपना होता है, उनका अपने बच्चों को होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं हम इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी वजह से इस माशरे को भी नुकसान होता है, क्योंकि पीपल आर वॉचिंग देम। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ बिग इन्फ्लुएंसर्स जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट उसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन इतनी कन्फ्यूज्ड है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, स्कूल जाना छोड़ दिया है, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, उन्होंने इतने पैसे दिखा दिए उनको लगता है कि वो इतनी करियर्स बना के इतना नहीं कमा सकते जितना वो व्लॉगिंग से कमा रहे हैं। हालांकि दिस इज सच अ रॉन्ग कल्चर कि एजुकेशन और आपके एक्सपोजर का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है जो कि आपको इस तरह से आएगा। और आप देख लें कि जिन व्लॉगर्स का आप नाम नहीं ले रही, हमारे सामने उनकी एग्जाम्पल्स है कि हाउ दे आर सफरिंग विद सर्टेन इश्यूज, एंड दैट्स समथिंग जो हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। बट वो भी तो लेट्स से आइडियलाइज हो जाते हैं इश्यूज से। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग, हम उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि अच्छा ये बीमारी भी कितनी खूबसूरत है, you know. And recently I had this encounter with a kid in my extended family, and that person was like, oh, auntie, would you like to give me 5 lakhs? I want to buy something. And I'm like, you're asking 5 lakh, that's 5 rupees. तो उनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर हमारे पास इतना पैसा होगा, अब अच्छा कल मैं ना जहाज़ ले लूँगा या ले लूँगी। उनकी
ऑल्टरेशन इतनी डिफरेंट हो गई। मैनिफेस्टेशन उनकी इतनी अनरियलिस्टिक हो Very गई है। materialistic approaches instead of being आई रियली वांट practical. कि इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है अनफॉर्चुनेट, बट वी आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। सो शिजा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? I would really want to add about the petitioner who Okay. who is a teenager, and Okay. she is a member of perhaps one of the youngest member of National Commission for the Rights of Child. Okay, wow. और उसका ये personal initiative है. She is my daughter, and yes, she came to me and she said कि she was re-elected for the second term National Commission में. So इस दफ़ा की उनकी कैंपेन का पूरे साल का एजेंडा ही साइबर अटैक्स और ये सब Okay, कुछ lovely. है. So she sat down with me and she said, what can we do about this? जबरदस्त. So I said, okay, मैं पीछे हूँ, आपके बताओ क्या करना है. कहती, what is the way that we can enforce it? Okay. And then we have also another petition from an NGO. लेकिन जो चाइल्ड पिटिशनर है उसकी एक बड़ी एफर्ट है. 2 दिन वो टेम्परेचर में उठ के मेरे साथ कोर्ट भी That's so गई sweet. फॉर अटेंडिंग द हियरिंग, एंड शी वाज लाइक आई विल गो टू एवरी हियरिंग, बल्कि स्कूल से छुट्टी लेके मैं उसको लेके गई हूँ. सो देखिए, एक बच्चा जब रियलाइज कर रहा है और उसको अपने स्कूल से भी बड़े हेटफुल चीज़ें कि तुम्हारी वजह से हमारा भी सोशल मीडिया बैन हो गया एंड एवरीथिंग, बट अगर एक बच्चा ये रियलाइज कर सकता है तो फिर हम सबको और स्टेट को भी ये आई थिंक Realize करना चाहिए. और उसको हेट ना दें, हर चीज़ को इतना हेट ना दें. नहीं, ये जो फायदा अच्छी है long चीज़ term में. जो लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ है आपके बच्चों के लिए, हम ये सब कुछ करें. देयर इज नो एडवांटेज और गेन, हमारा कोई गेन नहीं है. Yes. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि इसको सपोर्ट करें. थैंक यू Thank you वेरी so मच much. शिजा, थैंक यू वेरी मच.